Hello friends, welcome back to Road to IIT. So लास्ट टाइम हमने देखा था कि किस तरह से वेरियस टाइप्स ऑफ न्यूमेरिकल्स बन सकते हैं लिमिट्स एंड कंटिन्यूटी के लिए। कंटिन्यूटी हमने स्टार्ट नहीं किया, लिमिट्स के लिए हमने काफी सारे क्वेश्चंस देखे हैं। हम धीरे धीरे आगे बढ़ते जा रहे हैं और आगे आगे बढ़ते बढ़ते हम अपना डिफिकल्टी लेवल काफी इंक्रीज करेंगे और अल्टीमेटली JEE एडवांस तक के लेवल तक इंक्रीज करने वाले हैं। ठीक है, सो प्लीज पूरा कोर्स आप कंप्लीटली देखिए, ज्यादा से ज्यादा लोगों को शेयर करिए। एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज मैं यहाँ पे बताना चाहता हूं सबको कि प्लीज ईच एंड एवरी न्यूमेरिकल का आप नोट्स बनाइए। नोट्स बनाना भैया बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, आप नोट्स बनाएंगे तभी आप उसे याद रख पाएंगे, जरूरत पड़ने पर आप उसे पढ़ पाएंगे। ठीक है, तो नोट्स बनाना यहाँ पे बहुत ही जरूरी हो जाता है। तो गाइज प्लीज नोट्स बनाइए। अगर आपका कुछ भी डाउट है तो आप प्लीज वो डाउट को रेज कीजिए। डाउट अंदर से अंदर है, ठीक है, सो वो बहुत ही अच्छा होगा। ठीक है, मैं ट्राई करूंगा कि मैं आपका हर एक डाउट का क्वेरी दे पाऊँ। ठीक है, उसका सॉल्यूशन दे पाऊँ आपका हर एक क्वेरी का। ठीक है, सो प्लीज गाइज ये ध्यान रखिए। तो चलिए आज का सेशन शुरू करते हैं। ठीक है, सो बहुत ही हम अब एक नेक्स्ट लेवल पे जाने वाले हैं और अभी हम जो सीखने वाले हैं वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट। तो पहले मैं एक चीज बेसिक चीज बताना चाहता हूं कि व्हाट आर इनडिफाइनाइट फॉर्म्स, मतलब जिसे हम हिंदी में कह सकते हैं अव्याख्यायित पद कौन कौन से हैं मैथ्स की भाषा में, कि भैया मैथ्स में किस किस को अव्याख्यायित है, मतलब कौन सा इनडिफाइनाइट फॉर्म्स है। तो ये जो कुछ लिखे हैं मैंने, दिस आर इनडिफाइनाइट टर्म्स। ध्यान से इसको दिमाग में ठूस दीजिए, आप भर दीजिए इसे। सबसे पहला है 0 by 0, 0 by 0 इनडिफाइनाइट, इनफाइनाइट बाय इनफाइनाइट, इनफाइनाइट माइनस इनफाइनाइट और इनफाइनाइट प्लस इनफाइनाइट। यहां पे मैं प्लस और माइनस लिखता हूं। ठीक है, प्लस और माइनस इनफाइनाइट हो सकता है, इनफाइनाइट प्लस और माइनस इनफाइनाइट, 0 into इनफाइनाइट, 0 raised to 0, इनफाइनाइट रेस्ट टू 0 एंड 1 raised to इनफाइनाइट। ठीक है, अब यहां पे एक बहुत ही बड़ा चैलेंज आ जाता है कि अगर हमें इस टाइप का, इनमें से कोई भी टाइप का अगर हमें लिमिट मिलता है तो उसे कैसे सॉल्व करना है। और JEE मेंस, एडवांस और स्टेट कॉम्पिटिटिव एग्जाम, अदर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स लाइक गेट, यही टाइप के इनडिफाइनाइट फॉर्म्स में से हमें पूछते हैं न्यूमेरिकल्स। ठीक है, तो इस पे बहुत ही फोकस करना हमारा जरूरी बन जाता है। तो चलिए देखते हैं कि भैया इस टाइप के इनडिफाइनाइट फॉर्म्स अगर हमारे हत्थे चढ़ते हैं तो हम कैसे करते हैं। 0 by 0 का इनडिफाइनाइट फॉर्म हमने आगे देखा है, लेकिन हमने उसमें फैक्टराइजेशन यूज करके कॉन्जुगेट प्लस और माइनस, अगर माइनस है तो प्लस, प्लस है तो माइनस से मल्टीप्लाई करके ऊपर नीचे और उस तरह से सॉल्व किया था। लेकिन अब हम एक रूल सीखने वाला है। चलिए नेक्स्ट पेज पे चलते हैं, वो है एल हॉस्पिटल रूल। गाइज मैं आपको बताना चाहता हूं कि ये जो रूल है ना एल हॉस्पिटल, इसमें से ही करीबन 80%, मैं अभी आपको सॉल्व कराऊंगा, मैं ऐसे ही नहीं बोल रहा हूं, मैं आपको सारे के सारे प्रीवियस भी क्वेश्चन सॉल्व करवाने वाला हूं। 80% प्रीवियस आप क्वेश्चन उठा के देखो, यही रूल से बनने वाले हैं भैया। ये रूल जिसको याद आ गया, ये रूल जिसके दिमाग में ठूस गया, वो बंदा कर लेगा काम। ठीक है, 80% JEE मेंस के क्वेश्चन इसी से सॉल्व हो जाते हैं। तो बहुत ही ध्यान से समझिएगा कि ये क्या है। ठीक है, मैं स्टार्ट करता हूं, पहले रूल क्या है वो समझाता हूं मैं आपको। ठीक है, अगर हमें इस तरह से कोई दिया हुआ लिमिट, लिमिट x टेंड्स टू a f of x अपॉन g of x, मतलब न्यूमेरेटर में एक फंक्शन है और डिनोमिनेटर में एक फंक्शन है। ठीक है, और अगर हम लिमिट यहां पे पुट करते हैं, मैंने a पुट कर दिया f of x में, मैंने a पुट कर दिया g of x में, और अगर मेरा आता है 0 by 0 फॉर्म, बहुत ही ध्यान से सुनिए, 0 by 0 फॉर्म, और मेरा आता है इंफिनिटी बाय इंफिनिटी फॉर्म, मतलब आप समझ लो प्लस इंफिनिटी, प्लस और माइनस इंफिनिटी अपॉन प्लस और माइनस इंफिनिटी, दैट मींस इंफिनिटी अपॉन इंफिनिटी। तो ये दो फॉर्म 0 डिवाइडेड बाय 0 और इंफिनिटी डिवाइडेड बाय इंफिनिटी, गाइस ये जो मैं लिख रहा हूं इसको आप 100 बार बोलिए कि ये रूल कब अप्लाई हो सकता है, जब ये दो फॉर्म हो, 0 by 0 इंफिनिटी बाय इंफिनिटी, 0 by 0 इंफिनिटी बाय इंफिनिटी, 0 by 0 इंफिनिटी बाय इंफिनिटी। अगर ये है तभी हम ये रूल अप्लाई कर सकते हैं, अगर ये नहीं है तो आगे ये रूल के बारे में सोचना ही नहीं है। अगर ये है तो हम सोच सकते हैं, अगर ये नहीं है तो ये रूल के बारे में सोचना ही नहीं है। ठीक है, समझ में आ गया होगा सबको। तो पहली चीज कि ये होना चाहिए। अगर ये फॉर्म नहीं है, इसके अलावा कोई इनडिफाइनाइट फॉर्म है, तो उसको कैसे टैकल करना है वो भी मैं आपको समझाऊंगा। उसमें हमें क्या करना पड़ेगा कि अगर दूसरा कोई बंदा है, दूसरा कोई फॉर्म है, तो भैया उसको इस फॉर्म में कन्वर्ट करके फिर सॉल्व करना पड़ेगा। ठीक है, तो पहले तो कब ये यूज करना है,
तो वो हमें पता चल गया कि भाई 0/0 है, इनफाइनाइट बाय इनफाइनाइट है, तब ये यूज करना है। अब क्या करना है इसमें, तो लिमिट x टेंड्स टू f of x अपॉन g of x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, लिमिट x टेंड्स टू a, लिमिट सेम की सेम रख देनी है, f of x का डिफरेंशिएशन करना है दैट इज f डैश ऑफ x, और g of x का डिफरेंशिएशन करना है दैट इज g डैश ऑफ x। मतलब न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर का सेपरेट डिफरेंशिएशन, सेपरेट वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है, देखो f ऑफ x का डिफरेंशिएशन f डैश ऑफ x, g ऑफ x का डिफरेंशिएशन g डैश ऑफ x, मतलब न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर दोनों का सेपरेट डिफरेंशिएशन, न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर का सेपरेट डिफरेंशिएशन दैट इज एल हॉस्पिटल रूल। मतलब 0/0 और इनफाइनाइट बाय इनफाइनाइट देखा, एल हॉस्पिटल रूल है, पता चल गया। फिर f डैश ऑफ x और g ऑफ मतलब न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर का मैंने सेपरेट डिफरेंशिएशन किया, और मैं फिर से लिमिट पुट करने का ट्राई करूंगा और मुझे आंसर मिलेगा। ठीक है, अब एक और चीज मैं आगे धीरे धीरे बताता जाऊंगा। चलिए पहले मैं एक छोटा सा एग्जांपल लेकर समझाने का आपको प्रयत्न करता हूं। ठीक है, बहुत ही बेसिक एग्जांपल, ये हमने देखा था, ये फॉर्मूले के फॉर्म में देखा था कि लिमिट x टेंड्स टू 0 sin x बाय x, यहां पे जो है वही यहां पे है, तो इसमें आंसर क्या आएगा 1, ये हमने देखा हुआ था। ठीक है, लेकिन अभी इसको एल हॉस्पिटल से ट्राई करते हैं। देखो x टेंड्स टू 0 है, 0 पुट करूंगा, साइन 0 क्या होगा बताओ, साइन 0 होगा 0, नीचे भी 0, 0/0 फॉर्म आ गया, मतलब हमारा ताला खुल गया। एल हॉस्पिटल में अप्लाई कर सकते हैं। एल हॉस्पिटल क्या कहता है, लिमिट सेम की सेम रख दो भैया, चलो लिमिट x टेंड्स टू 0 सेम की सेम, साइन x का डिफरेंशिएशन बताओ भैया, साइन x का डिफरेंशिएशन cos x, x का डिफरेंशिएशन 1, न्यूमरेटर का सेपरेट डिफरेंशिएशन, डिनोमिनेटर का सेपरेट डिफरेंशिएशन। ठीक है, फिर से लिमिट रखो, cos 0 क्या होता है, cos 0 होता है 1 अपॉन 1 दैट इज 1, और हमें आंसर मिल गया। देखिए भैया दोनों आंसर क्या है, सेम है। ठीक है, कोई भी न्यूमेरिकल इससे सॉल्व हो सकता है, आगे जो भी हमने न्यूमेरिकल सॉल्व किए हैं वो भी अब इससे ट्राई करना, वो भी इससे सॉल्व हो पाएंगे। ठीक है, एक और बेसिक सा एग्जांपल है वो देखते हैं। चलिए पहले हमें देखना पड़ेगा कि 0/0 इंफिनिटी बाय इंफिनिटी हो रहा है नहीं हो रहा है। ठीक है, देखिए यहां पे क्या है, लिमिट t टेंड्स टू 1 5t⁻4 माइनस 4t स्क्वायर माइनस 1 डिवाइडेड बाय 10 माइनस t माइनस 9t क्यूब। अब मैं यहाँ पे t इज इक्वल टू 1 रख देता हूं। ठीक है, तो क्या हो जाएगा 5 माइनस 4 माइनस 1 दैट इज 0 डिवाइडेड बाय 10 माइनस 1 माइनस 9, तो भी 0, 0/0 ताला ओपन, एल हॉस्पिटल कैन बी अप्लाइड। चलिए तो लिमिट में रख देता हूं वैसी की वैसी, लिमिट वैसी की वैसी बोलना है, लिमिट वैसी की वैसी। फिर 5t⁻4 का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा 20t क्यूब माइनस 8t माइनस 1 का हो जाएगा 0 डिवाइडेड बाय आ जाएगा 10 का भी हो जाएगा 0, t का हो जाएगा -1 माइनस ये हो जाएगा 27t स्क्वायर। ठीक है, 3 आगे आ जाएगा 9 3 27t स्क्वायर। ठीक है, अब मैं फिर से 1 रखता हूं, 1 रखने पे क्या होता है देखिए 20 माइनस 8 हो जाएगा यहाँ पे, और नीचे हो जाएगा -1 माइनस 27। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा 12 डिवाइडेड बाय -28। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा -6/14। ठीक है, दैट इज -3/7, तो ये मेरा आंसर हो जाएगा। ठीक है, 12/28 6/14 दैट इज -3/7, ये मेरा आंसर हो जाएगा। समझ में आ गया होगा आई होप सबको। सिंपली हमने डिफरेंशिएशन किया है अपर और न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर का, बहुत ही बेसिक डिफरेंशिएशन है जो हम सबको पता है। ठीक है, ये डिफरेंशिएशन अभी मैं समझा नहीं रहा हूं, मैं एज्यूम कर रहा हूं कि डिफरेंशिएशन सबको पता है। जिन लोगों को नहीं पता है उन लोगों के लिए हम लिमिट और कंटिन्यूटी के बाद डिफरेंशिएशन का भी एक होल सीरीज चलाने वाले हैं, तो आप वो दे सकते हैं। ठीक है, उसकी प्लेलिस्ट हमारे वीडियो चैनल पे अवेलेबल होगी। चलिए एक और न्यूमेरिकल देखते हैं, लिमिट x टेंड्स टू इन्फिनिटी है गाइज। अब e रेस टू इन्फिनिटी, अब आप सोचो e रेस टू इन्फिनिटी मतलब e क्या होता है, e की वैल्यू हमें पता है 2.71 समथिंग होता है। ठीक है, तो उसका भी हम पावर इन्फिनिटी ले लूं, और नीचे क्या है x की जगह इन्फिनिटी रखूं तो इन्फिनिटी का स्क्वायर, मतलब ये समझो कि इन्फिनिटी अपॉन इन्फिनिटी हो गया, क्योंकि अगर यहाँ पे एक से ज्यादा है डिजिट, अगर उसकी हम पावर इन्फिनिटी लेते हैं तो इन्फिनिटी आता है, अगर एक से कम होगा तो वो अगर उसकी पावर इन्फिनिटी लेंगे तो वो 0 आएगा, लेकिन यहाँ पे तो ग्रेटर देन 1 है। ठीक है, तो 1 ग्रेटर देन 1 रेस टू इन्फिनिटी है, तो इन्फिनिटी आ गया, इन्फिनिटी डिवाइडेड बाय इन्फिनिटी, लॉक ओपन हो गया, एल हॉस्पिटल रूल कैन बी अप्लाइड। क्या करना है, लिमिट वैसी की वैसी, लिमिट वैसी की वैसी, और अब इसमें मैं रख दूंगा e रेस टू x। ठीक है, और नीचे मैं रख दूंगा, नीचे का डिफरेंशिएशन मैं कर दूंगा
क्या हो जाएगा मेरे लिए 2x, ठीक है, 2x हो जाएगा यहाँ पे। अब फिर से मैं रखता हूं, ठीक है, तो e रेस टू इन्फिनिटी, अगेन इन्फिनिटी हो रहा है, अरे ये तो अगेन इन्फिनिटी हो गया, नीचे भी इन्फिनिटी हो रहा है, अब क्या करूं? कोई नहीं, अगर एक बार एल हॉस्पिटल रूल अप्लाई करने से आंसर नहीं आ रहा है तो मैं फिर से अप्लाई कर दूंगा। फिर से अप्लाई करने में क्या होगा, लिमिट सेम की सेम, लिमिट x टेंड्स टू इन्फिनिटी डिवाइडेड क्या हो जाएगा यहाँ पे e रेस टू x डिवाइडेड बाय यहाँ पे क्या हो जाएगा 2, ठीक है, ये हो गया। तो ये क्या हो जाएगा हमारा इन्फिनिटी अपॉन 2, ये हमारा आंसर आ रहा है। मतलब यहां पे हम देख सकते हैं कि इसका आंसर हमारा आ जाएगा इन्फिनिटी, ठीक है। ओके, सो इस लेक्चर में हम यहां तक ही रखेंगे और आगे कैसे जाना है वो हम आगे के न्यूमेरिकल्स हम धीरे धीरे आगे करके देखेंगे। सो गाइस, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, आई रियली अप्रिशिएट योर सपोर्ट, प्लीज लाइक, शेयर एंड कॉमेंट, थैंक यू सो मच।